हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर टुडे में। तो आज हम बात करने वाले हैं आउट के एपिसोड नंबर 3 की। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि नैन जल्दी से मिला था और फिर वो तो अंदर जाते हैं तो वहाँ की उसको कहता है कि मैं तुम्हें इससे मिलाता हूँ, यह है जॉन है। तो वहाँ पे जो है नैन को देख के गुस्से में आ गया था क्योंकि वो उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा था और अचानक से वो वहाँ पे आ गया। तो वहाँ पे वो कहता है कि मैं ठीक का पार्टनर हूँ। अब वहाँ पर ही टी पूछता है नैन से कि क्या तुम जो को जानते हो। तो वहाँ पे नाइन कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता। और फिर उसको कहते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। वो जो है उसको हैंडशेक करता है और फिर वहाँ पे ही जूनियर सोचने लगता है कि नाइन ने ऐसे क्यों कहा कि वो मुझे नहीं जानता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जी जो है नाइन को सारा प्रोसेस समझा रहा था, अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था। वहाँ पे ही जूनियर जो है सोच रहा था कि नाइन ने ऐसा क्यों कहा कि वो उसको नहीं जानता, क्या वो सच में उसको भूल गया। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद उसने मुझसे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया। वो जो है कहता है कि लेकिन मैं ये सारी चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ। फिर वहाँ पे ही नायन उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ने कभी बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, जैसे मूवीज का या फिर सीरीज का। तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं, अभी तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। फिर वहाँ पे नायन उनको बोलता है तुम लोग के काम को अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि तुम लोग इतने ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं और फिर भी इतना अच्छा काम करते हो। फिर वहाँ पे टी कहता है नायन को कि मुझसे इतना फॉर्मली बात मत करो, मैं इसका यूज नहीं हूँ। तो वहाँ पे नायन उसको कहता है कि हाँ, लेकिन तुम लोग का काफी ज्यादा काम अच्छा था और बहुत ज्यादा क्यूट है। और भी ये बोल के और देखता है डियोने की तरफ। फिर वहाँ पे टी पूछता है डियोने से कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, तुम लोग चाहे मीटिंग को कंटिन्यू रखो, मैं जो हूँ तुम लोग के लिए कॉफी लाता हूँ। वो उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे टी कहता है नाइन को कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे टी वहाँ से जाता है तो नायन जो है जूनियर की तरफ स्माइल करके देखता है, लेकिन जूनियर जो है अपना काम कर रहा था, वो कॉफी बना रहा था। और फिर वहाँ पे वो सोचता है कि उसका क्या मतलब है, वो मुझे नहीं जानता और वो अभी क्यों आया है यहाँ पर। और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे नायन खड़ा होता है वहाँ पे और नायन को कहता है कि तुमने मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। नायन उसी की तरफ देख रहा था। फिर वहाँ पे ही नायन सोचता है कि अभी से जो है 3 मंथ पहले वो जो है सो रहा था, सो के उठा तो बाहर जो फिर वो पहले ही उसके घर आए हुई थी और वो जो है उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और नैन वहाँ आता है तो उसको देख के वो कहती है कि आओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, लेकिन पहली बार इसको बैठ के टेस्ट कर दो। कहता है क्यों नहीं, और वहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की, तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए और एक काम करते हैं, आज के बाद नहीं मिलते। और फिर वहाँ पे वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो प्रीवियस जो है उसको हक करके और कहती है कि मेरी बात सुनो। और फिर वहाँ पे वो उसको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने एक बार गलती की, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो जो है उससे हाथ छुड़ा के और जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बार बार यही कह रही थी कि मैं दोबारा वो मिस्टेक नहीं करूँगी। फिर वो जो है ज़बरदस्ती हाथ छुड़ा के और आगे जाने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पे वो वहीं पे बैठ के रोना शुरू करती है और उसको रोता हुआ देख के वो वापस आता है। उसको कहता है खड़ी हो जाओ, लेकिन वो खड़ी नहीं हो रही थी। उसको उठा के कहता है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया। तो वहाँ पे उसको कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हें छोड़ के गई तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। और फिर वहाँ पे नैन कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नैन जो अपने रूम में बैठा होता है फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसमें वो सारे मैसेजेस वो देख रहा था जो कि डियोने ने उसको किए थे। और वहाँ पे वो डियोने की पिक्चर भी देख रहा था। उसको देख के वो स्माइल भी करता है, लेकिन वहाँ पे दोबारा से रिहाज आती है और फिर उसको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बार दोबारा से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं करने वाली। तो वहाँ पे ही नैन उसको कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे भी तुम पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। फिर वहाँ पे ही प्रिय उसको कहती है कि तो क्या हम अपना रिलेशन दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो नैन उसको कहता है कि ठीक है, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे वो जो है उसको थैंक यू भी करती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि प्रिय जो है डिनर को कह रही थी कि क्या तुम मेरी पिक्चर बनाओ क्योंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा कैमरा है। तो उस कैमरा में एक अच्छे मॉडल की पिक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे उसका पिक्चर बनाता है। फिर वो पिक्चर देख के कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, दोबारा बनाओ। उसकी दोबारा पिक्चर बनाता है, लेकिन अभी भी उसको जो है पिक्चर्स पसंद नहीं आ रही थी। वो कहती है कि तुम जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके बाद नरप्रियो जो है सेल्फी ले रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स बनाते हैं और नैन उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था। और फिर हमें देखने को मिलता है कि नैन और प्रियो दोनों सो रहे थे। वहाँ पर नैन को जो नींद नहीं आती, उसको अचानक से याद आने लगती है डियोना की और उठ के वो बैठ जाता है और फिर वो जो है डियोना की पिक्चर्स देखने लगता है। वहाँ पर प्रियो उठती है और फिर नैन को कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गया था। नैन उसको कहता है कि मुझे आज नींद नहीं आई और मैं तुम्हारे लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाना जा रहा हूँ। तो उसको कहती है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो उसको कहता है कि नहीं, तुम दोबारा सो जाओ, जब ब्रेकफास्ट बन जाएगा तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। वहाँ पर वो कहती है कि हम जो है 3 मंथ से डेट कर रही हैं, तुम मुझे यहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए कब ला रहे हो। तो वहाँ पे नैन उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकती हो, हम पहले के तरह साथ रह सकते हैं,
और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कैंडी जो कि नायन की फ्रेंड है वो सारी चीज़ें लेकर आई थी जो कि पूर्वी की थी, और वो कहती है नायन को कि देखो ज़रा, क्या तुम्हें लगता है मेरे कपड़े इतने अच्छे हैं और तुमने मुझे ये चीज़ें लाने के लिए बोला है। और वो जैसे वहाँ पे जाकर रखती है और फिर उसको कहती है क्या तुम बोर नहीं हो गई उससे? पहले तुमने उसको डेट किया, फिर उसने तुमसे ब्रेकअप किया, फिर दोबारा से तुम उसको डेट कर रहे हो, क्या तुम उससे तंग नहीं हुए? लेकिन वहाँ पे फिर वो कहती है कि लेकिन तुम्हें मुझे सॉरी करना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही चीज़ें लाती रहती हूँ। और वहाँ पे ही नायन उसको कहता है लेकिन मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी तो करता हूँ फ्री खाने के साथ। तो वहाँ पे उसको कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वो जो है उसको पानी देखता है और फिर वो उसको कहती है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, सिर्फ ट्रैवल कर रहे हो, पिक्चर्स बना रहे हो? तो वहाँ पे उसको कहता है कि मेरे पास आजकल कुछ भी करने के लिए नहीं है। जैसे वो ये बोलता है तो उसको कहती है क्या तुम ठीक हो? फिर वो उसको कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो? तो वहाँ पे नायन उसको कहता है कि लेकिन मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा, मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ पे उसको कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने के लिए आ रही है, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, तुम्हारे फेस पे बहुत बड़ी स्माइल होनी चाहिए। फिर उसको कहती है कि स्माइल करो, लेकिन उसको सही से स्माइल भी नहीं करने आ रही थी। वहाँ पे उसको कहता है कि सच में मेरा फेस ऐसा ही लग रहा है? तो उसको कहती है हाँ तुम्हारा फेस सच में सीरियस लग रहा है। तो वहाँ पे उसको कहती है कि क्या तुम किसी और से प्यार करने लगे हो? तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मेरे पास कुछ फीलिंग्स हैं उसके लिए। और वहाँ पे ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो उसको कहती है कि तो फिर सच में तुम किसी और को पसंद करने लगो? वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मेरे पास कुछ फीलिंग्स है। तो वहाँ पे उसको कहती है कि मैं तुम्हारी कितनी पुरानी दोस्त हूँ, मुझे अच्छे से पता है जब भी तुम प्यार में पड़ते हो तो तुम्हारी यही हालत हो जाती है, क्या तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे अभी बता सकते हो? फिर वो उसको कहती है क्या तुमने उसको बताया? तो उसको कहता है कि नहीं। फिर वहाँ पे उसको कहती है कि उसको बताओ, जाओ अभी बताओ। तो उसको कहता है तो फिर प्रीविक का क्या? तो वहाँ पे कैंडी उसको कहती है कि तुम्हें पहले अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए, प्रीव्यू के बारे में मत सोचो। और फिर वहाँ पे उसको कहते हैं लेकिन हाँ प्रीव्यू को सब आज मत बताना जो मैंने तुम्हें उसके बारे में बोला। फिर वहाँ पे उसको कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरा भी कोई भी काम नहीं है। और फिर उसको कहता है कि ठीक है। फिर वो उसको कहती है वैसे भी आज मेरे जो है अपॉइंटमेंट है प्रीव्यू के साथ, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो उसको कहता है कि नहीं, प्रियो को अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने दो। प्रियो कहती है लेकिन मुझे डेफिनेटली पता चल चुका है कि देखने को मिलता है कि जेनी और नाइन बात कर रहे थे। जेनी उसका कहता है कि तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। तो उसको कहता है इसलिए क्योंकि मैं कुछ टाइम रिलैक्सेशन चाहता था और मैं बस ट्रैवल कर रहा था और पिक्चर्स ले रहा था, इसलिए तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? तो उसको कहता है मैं बस यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरह ट्रैवल नहीं करता। और फिर ये बोल के वो जो है कॉफी के कप्स पीछे जाके रखता है। और फिर वहाँ पे वो कहता है कि लेकिन मुझे नहीं था पता कि तुम जो ठीक को जानते हो। तो वहाँ पे नैन उसको कहता है कि हाँ मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, लेकिन जब हम ग्रेजुएट हुए तो उसके बाद हम नहीं मिले। और फिर वहाँ पे नैन पूछता है क्या तुम हर वक्त टी के साथ होते हो? तो उसको कहता है कि नहीं, मैं हर वक्त उसके साथ नहीं होता। फिर ड्यूने उसको कहता है कि क्या टी ने तुम्हें सब कंपनी के बारे में बता दिया? तो उसको कहता है कि नहीं अभी नहीं। तो वहाँ पे ड्यूने उसको कहता है तो फिर तुम यहाँ पे क्या करो, मेरी बातें क्यों सुन रहे हो, जाओ और टी की बातें जाके सुनो। तो वहाँ पे ही उसके थोड़ा सा क्लोज आगे कहता है लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ड्यूने उसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कैसा फील कर रहा हूँ जब तुमने ये बोला कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो वहाँ पे नायन उसको कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया? तो वहाँ पे ड्यूनर उसको कहता है लेकिन मैं तुम्हें मिस क्यों करूँगा, क्योंकि हम दोनों डेट नहीं कर रहे। फिर उसको कहता है लेकिन तुम ही थे जो मुझे मेरे मैसेजेस का आंसर नहीं कर रहे थे। और जब मैं और टी के बोल कर चुप हो जाता है तो वहाँ पे नायन उसको कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो वहाँ पे ही ड्यून उसको झूठ बोलता है कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। वहाँ पे ड्यून उसका कहता है लेकिन इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। कि वो जब कॉफी उठाने के लिए हाथ पीछे करता है लेकिन उसकी फिंगर जो है गरम गरम कॉफी में चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी फिंगर थोड़ी सी जल जाती है और वो जोर से आ भी करता है। वहाँ पे नायन जो है उसकी फिंगर को अपनी तरफ करके और वो जो है उसको फूंक मार रहा था। और वहाँ पे दूसरी तरफ से जो है टी जो है कॉल पे बात कर रहा था। और फिर वो जो कॉल करके कहता है कि ड्यून क्या तुम ठीक हो? वो अंदर आता है लेकिन उसके आने से पहले नायन जो है ड्यूनर की फिंगर को अपने मुंह में डालता है ताकि उसकी फिंगर को कुछ आराम आए। वहाँ पे ही वो लोग आवाज सुनते हैं कि ठीक है आने के। वहाँ पे जल्दी से वो अपना हाथ उससे पीछे करता है। फिर वहाँ पे ही टी उससे पूछता है ड्यूनर क्या तुम ठीक हो? तो वहाँ पे ही नायन कहता है हाँ वो ठीक है, बस मैं से वॉशरूम का पूछ रहा था। तो वहाँ पे टी उसको कहता है कि वॉशरूम उस साइड है, तुम जा सकते हो और मैं इसको हैंडल करता हूँ। उसके जाने के बाद टी उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो? तो उसको बताता है हाँ बस मेरी थोड़ी सी फिंगर जल गई थी। और फिर ये सारी चीजें देख के नायन को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है और जो है नायन को सारी चीजें समझा रहा था। फिर वहाँ पे उसको कहता है तो जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया तो अब भी क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे? तो मिस्टर नायन बोलता है उसको। तो नायन उसको कहता है कि तुम मुझे सिर्फ नायन बुलाओ। और फिर उसको कहता है कि
मुझे तुम लोग का काम अच्छा लगा। और उसको कहता है कि मैं किसी और फिर वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो वहाँ पर ही टी उसको कहता है कि तुम्हारा मतलब शेयर होल्डर। वहाँ पर ही नाइन कहता है कि हाँ मेरा मतलब वही है। और फिर वहाँ पे ही टी उसको कहता है लेकिन मुझे जो है अपने साथ काम करने वालों से पूछना पड़ेगा। तो वहाँ पे ही नाइन उसको कहता है कि हाँ तुम्हारी मर्जी, तुम उनसे पूछ सकते हो, लेकिन याद रखना अगर मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा तो तुम्हारे कस्टमर्स ज़रूर इंक्रीज होंगे। और फिर वहाँ पर ये बात सुन के टी जो है सोचने लगता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टी जो है जो इन्हें को बता रहा था, नाइन चाह रहा है कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं हम उसको नहीं ले सकते, क्या पता वो हमें चीट करे। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो हमें चीट नहीं करने वाला। लेकिन डनर जो है बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, वो बार बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। वहाँ पे तो उसको कहता है तो मेरी बात सुनो, वो एक बहुत अच्छा डिपेंडेंट फोटोग्राफर है, तो उसको क्या जरूरत है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की। तो वहाँ पे ही उसको कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो फोटोग्राफर है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं मुझे नहीं था पता, जब मीटिंग हो रही थी तब मैंने फाइंड आउट किया। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमें चीट नहीं करेगा और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और बहुत ही अच्छे से मुझसे बात कर रहा था और वो वैसे भी इंटरेस्टेड है इसमें, और तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो फिर हम चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर डियोन उसको कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, नॉर्मली हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ चेंज नहीं होते, इस वजह से मैं बस कह रहा था। तो वहाँ पर टी उसको कहता है क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी जो है, वहाँ पर डियोन जो है मान जाता है। ठीक की बात यहाँ पे ज़्यादा एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।